और मैं खास कर अपनी बहनों से हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा कि आप लोग कृपया अपने चरित्र की रक्षा करिए, अपने कैरेक्टर की। समझ रहे हैं ना, मैं चरित्र बोल रहा हूं, चरित्र की रक्षा, अपने चरित्र को बचाइएगा। आजकल एक लड़का एक लड़की मेरे पास आई। लड़के ने कहा, गुरुजी मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूं। आजकल आपने देखा होगा मार्केट में ये प्यार व्यार बहुत चल रहा है। हा? चल रहा है ना, आप लोगों का तो नहीं चल रहा है? हाँ, आजकल मार्केट में ये प्यार बहुत चलता है। आजकल ना हमारी बहनों को प्यार हो जाता है किसी लड़के से, और आजकल मेरे भाई को भी प्यार हो जाता है किसी लड़की से। और अच्छा याद रखना, ये नौजवान भाइयों को प्यार हो जाता है, ये अभी अपने मोबाइल को रिचार्ज कराने के लिए पैसे नहीं कमाते, बाप से पैसे मांगते हैं, तब इनका मोबाइल रिचार्ज होता है, तब बैलेंस डलता है। ये मोबाइल पर बैलेंस नहीं डाल सकते, पर ये प्यार करना जानते हैं। ये हमारी बहनें हैं, इनसे अभी गोल गोल रोटी बनाना नहीं आती, पर ये प्यार करना जानती हैं। बड़ा प्यार हो गया, वाह। एक लड़का मेरे पास आया एक लड़की को लेकर, गुरुजी मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूं। हमने कहा तो करो, हमसे क्यों कह रहे हो? बोले महाराज जी मैं इससे शादी करना चाहता हूं। हमने कहा करो। बोले हमारी मम्मी तैयार नहीं है, पापा भी तैयार नहीं है। पापा कहते हैं तू इस लड़की से शादी मत करना, मैंने तेरे लिए बढ़िया ढूंढ रखी है। मम्मी कहती है तू इसके संग शादी करेगा मैं मर जाऊंगी। अब महाराज जी आप मेरी मम्मी पापा को समझाओ। मैंने कहा तेरी मम्मी पापा को मैं नहीं समझा सकता। मैंने कहा भाई जब तेरे माँ बाप मना करते हैं तो इस लड़की से शादी क्यों करना है तुझे? लड़का बोला गुरुजी आपको नहीं पता मैं इस लड़की से कितना प्यार करता हूँ। मैंने कहा और तूने शादी कर ली तो तेरे माँ बाप का क्या होगा? बोला, उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूंगा और दूसरे शहर में जाकर के इस लड़की के साथ रहूंगा, कोर्ट मैरिज कर लूंगा और इस अपने माँ बाप को छोड़ दूंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा और मैंने कहा देख ले बहन, जो लड़का अपनी माँ को छोड़ सकता है, जो उस माँ को छोड़ सकता है जिसने इसका मल मूत्र साफ किया, गीले में सोकर इसे सूखे में सुलाया, जब ये अपनी माँ का सगा नहीं हो सका, ये तेरा सगा कैसे होगा? जो अपनी माँ को छोड़ सकता है वो कभी तुमसे अच्छी मिल जाएगी ना तो उसके लिए तुम्हें भी छोड़ देगा, है ना? इनका कोई दीन धर्म नहीं। हमने कहा लड़के से तुझे ये लड़की कब मिली? बोले 4 साल पहले मिली थी कॉलेज में, और कॉलेज में ही हम दोनों का प्यार हो गया। हमने कहा ये लड़की तुझे 4 साल पहले मिली और तेरे माँ बाप कब मिले? बोला माँ बाप को 25 साल हो गए। हमने कहा 25 साल से तेरी माँ जब तक तू घर नहीं जाता तब तक तेरी माँ भोजन नहीं करती, दरवाजा खोल के बैठी रहती है कि मेरा बेटा कहाँ होगा, कब आएगा, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। जो माँ तेरे लिए जागती रहती है, तेरे लिए भूखी रहती है, तुझे उस माँ से प्यार नहीं हुआ और तुझे इस लड़की से प्यार हो गया। अपनी माँ से प्यार नहीं हुआ, गैल चलने वाली लड़की से प्यार हो गया, रास्ते चलती लड़की से प्यार हो गया। क्या बताएं, इन प्यार करने वालों ने तो प्यार को ही तार तार कर दिया, बदनाम कर दिया। मेरी बहनों में आपसे कुछ कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। कोई लड़का आपसे कहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं तो आपको पता है क्या कहना? आप कह दिया करो कि तेरा प्यार तुझे मुबारक हो, जो प्यार तू मुझसे करता है यही प्यार तू अपनी माँ से कर। तेरे प्यार की तेरी माँ को बहुत जरूरत है। मुझसे प्यार करने वाली मेरी माँ है, मुझसे प्यार करने वाला मेरा बाप है। याद रखना, शादी के पहले ये प्यार वाला फोल्डर मत खोलना, शादी के बाद ही ठीक रहता है ये।
हाँ, और याद रखना मेरी बहनों, आप लड़कों का कुछ नहीं बिगड़ता। आज भी समाज में मानसिकता है कि लड़का बदनाम हो गया तो साल 2 साल बाद उसकी फिर शादी हो जाएगी, पर लड़की एक बार बदनाम हुई, कहते हैं कपड़ों में दाग लग गया तो छूट सकता है, पर चरित्र में दाग लग गया तो कभी नहीं छूटेगा। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, मैं आपसे कहता हूं कि जीवन में कभी कुछ ऐसा काम मत करना कि आपके माँ बाप को सिर झुका करके चलना पड़े। जब आप लोग शादी कर लेते हो ना, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, जब आप भाग जाते हो लड़की और लड़कों को लेकर के शादी कर लेते हो, उसके बाद आपके माँ बाप जिस गली से निकलते हैं, लोग देखकर हंसते हैं, इसकी लड़की भाग गई, इसका लड़का भाग गया। क्या आप अपने माँ बाप को इसी दिन के लिए आपने छोड़ा था? आपके माँ बाप ने आपके लिए कितना अच्छा सपना देखा था, मजदूरी कर करके आपको पढ़ाया, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करी। आपने कभी अपने बाप को देखा होगा फटे कपड़े पहनता है, पर अपने बच्चों को राजा बाबू बना के रखने की कोशिश करता है। खुद टूटा सा मोबाइल, पुराना सा मोबाइल रखता है, पर अपने बच्चों की जिद के कारण उन्हें बढ़िया सा मोबाइल दिलाता है। हर माँ बाप अपनी औकात के अनुसार, हैसियत के अनुसार अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा देना चाहते हैं, पर वही बच्चे बड़े होकर के जब अपनी मनमानी शादी और विवाह कर लेते हैं, तब आपको पता नहीं होगा कि माँ बाप का दिल आप किस प्रकार तोड़ देते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आपकी शादी में अपने दोस्त को ना बुलाओ तो आपके दोस्त को अच्छा लगेगा? आपका बेस्ट फ्रेंड जो आपके साथ रहता है, खाता है, आपके बिना नहीं रहता, जब वो शादी कर लेगा और आपको इनवाइट नहीं करेगा, बुलाएगा नहीं, तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं? हाँ या ना? सोचिए कि आपका दोस्त को आप भूल गए तो कितना बुरा लगा। सोचिए उस माँ बाप पर क्या गुजरती होगी जब बच्चे शादी कर लेते हैं और अपनी शादी में माँ बाप को भी इनवाइट नहीं करते, बुलाते नहीं है। सोचिए क्या गुजरती होगी उस बाप पर। बेटी का जन्म होता है ना, तुम्हारा मुंह देखा था बेटियों, जब तुम्हारा मुंह देखा था तुम्हारे पिता ने, तो उसी दिन से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके रखना शुरू कर दिया था कि ये मेरी बेटी के विवाह पे काम आएगा। चप्पल घिस गई, फटी चप्पल पहनता है, सिल करके पहनता है, पैसे बचाता है कि बेटी का विवाह करना है, और वही बेटी जब भाग जाती है, सोचिए क्या गुजरती होगी उस बाप पर। अपनों का दिल तोड़ दिया, इसके बाद तुम घर बसा रही हो, क्या ये सही है? अपनों का दिल तोड़कर घर बसा रही हो। माँ बाप के बसे बसाए घर को उजाड़ दिया और अपना घर बसा रहे। कितने स्वार्थी हो गए हैं आजकल के बच्चे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जीवन में कभी ऐसा काम मत करना कि आपके माँ बाप को सिर झुका के चलना पड़े। कुछ ऐसा कर दिखाना कि आपका गांव, आपके माँ बाप और भारत देश आप पर गर्व कर सके कि ये भारत की बेटी है, ये भारत का बेटा। कुछ ऐसा करिएगा कि आपके अपने गर्व कर सकें आप पर, शर्म से कहीं सिर ना झुक जाए। चरित्र पर आंच नहीं आने दीजिए। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। जो आपसे कहता ना, आजकल क्या होता, किसी लड़की से ने किसी ने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो लड़की ने भी कह दिया हाँ हाँ सेम टू यू, तुमसे भी करती है। अच्छा, प्यार को ना कहने की जरूरत नहीं होती। जहां प्यार होता है, आपकी माँ आपको आज तक आई लव यू बोली? बताओ, आपके बाप ने कभी कहा बेटा आई लव यू? अब ये बताओ कि आपके पिता ने कभी आपको आई लव यू नहीं कहा, आपकी माँ ने कभी आपको आई लव यू नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अब ये बताओ कि माँ ने आई लव यू नहीं कहा तो क्या माँ प्यार नहीं करती? जवाब दो, करती है ना? याद रखना, जहां प्रेम होता है वहां प्रेम को कहने की जरूरत, और जहां प्रेम कह करके किया जाए वो प्रेम नहीं है जहां कह करके किया जाए। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं करता हूं तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कहने की जरूरत पड़ रही है इसका मतलब अभी करता
नहीं हूं। समझो प्यार क्या होता है। याद रखना मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आपके लिए आपके माँ बाप से अच्छा क्या कोई सोच सकता है, कर सकता है? इसलिए माँ बाप जो कहें वो सही है, माँ बाप का जो निर्णय है वो सही है। माँ बाप के खिलाफ जाना मतलब ईश्वर के खिलाफ जाना। जीवन में कभी ऐसा कदम ना उठाइएगा कि आपके माँ बाप तुम्हें माफ ना कर सकें, और माँ बाप ने माफ नहीं किया तो 7 जन्म लोगे, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। रही प्यार मोहब्बत की बात तो मैं आपको बताऊं, जो आपसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, सच्ची कहता हूं, वो तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे शरीर से प्यार करता है मेरी बहनों। और ये शरीर की भूख जिस दिन मिटा लेगा, हवस पूरी कर लेगा, छोड़कर चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहां चला जाएगा। प्यार आपसे नहीं होता, आपकी जवानी और आपके शरीर से होता है। इसलिए अपने शरीर को, अपने चरित्र को जमाने की नजरों से बचा करके रखिएगा। अपने चरित्र पर आंच नहीं आने दीजिएगा। झांसी की रानी 23 साल की लड़की थी, जब उसको आखिरी सांस उसने ली तब उसकी उम्र कितनी थी? 23 ईयर। 23 वर्ष की लड़की थी झांसी की रानी। 23 साल में तलवार उठाकर घोड़े पर चढ़कर और अंग्रेजों का सफाया किया उस झांसी की रानी ने। और चलती 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 जब जंगल पहुंची तो अंग्रेजों ने घेर लिया था। आखिरी टाइम पे घोड़े को गोली लग गई थी, झांसी की रानी के घोड़े को ना गोली लग गई थी। वो जंगल में अंग्रेजों से घिर चुकी थी, चारों तरफ अंग्रेजों के पास गोलियां थी और इसके पास केवल तलवार थी। अब क्या करे? तब एक संत जी जंगल में तपस्या कर रहे थे, घास की कुटिया थी। तो झांसी की रानी ने संत से कहा, बाबा जी आप बाहर तपस्या करो, और पूरी घास अपने शरीर पे डालकर आग लगा ली। जिंदा जल गई झांसी की रानी। आखिरी टाइम पे लोगों ने, महात्मा ने कहा, क्यों बहन, क्यों बेटी, इतना सुंदर शरीर दिया भगवान ने, क्यों आत्महत्या कर रही है, क्यों जल रही है? तब उस झांसी की रानी ने कहा था कि जब तक शक्ति थी तो देश के लिए लड़ती रही, अब जा रही हूँ, अभी तक देश की रक्षा करती रही, अब अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूँ। मैं मर नहीं रही, मैं अपने चरित्र की रक्षा कर रही हूँ, क्योंकि मैं अगर जिंदा अंग्रेजों के हाथ लग गई तो अंग्रेज मुझे नोच नोच करके खा जाएंगे, और भारत की लड़की मर सकती है पर अपना चरित्र, अपने आप को किसी के हवाले नहीं कर सकती। ये भारत चरित्रवानों का देश है, पर यहाँ आज यही भारत चरित्र से गिरता जा रहा है। तुम्हारी शरीर की गर्मी इतनी बढ़ गई है, शरीर की हवस, शरीर की इच्छाएं, काम उत्तेजनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि जिसे देखता है उसे काम की दृष्टि से देखता है। ये नजर क्यों गंदी हो गई? क्योंकि सत्संग नहीं किया, क्योंकि कुसंग करता रहा, गंदा गंदा सुनता रहा, गंदा गंदा संगत करता रहा, गंदा गंदा देखता रहा, वही गंदगी दिल दिमाग में चढ़ गई। मंदिर में जाकर के आधा घंटा बैठकर आंख बंद करके चिंतन ईश्वर का किया होता तो मन और अंतःकरण शुद्ध हो जाता। याद रखना भक्तों, जब कुसंग करते हैं तो आपका मन गंदा होता है, और जब सत्संग करते हैं तो सत्संग के जल से आपका मन निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। बताइए इन 7 दिनों में आपका हृदय, आपका मन शुद्ध हुआ कि नहीं पहले की अपेक्षा? किस किस का हुआ? मुझे हाथ उठा के बताओ। ये सत्संग का प्रभाव है। मैं कहता हूं कि ज्यादा ना सही पर कुछ ही सही, आपके जीवन में सुधार जरूर होगा, बदलाव जरूर होगा, मन की निर्मलता जरूर बनी होगी, मन निर्मल जरूर हुआ होगा। ये सत्संग का प्रभाव। तो मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरे दादाजी, भैया जी, आप सबसे निवेदन है अपने चरित्र की रक्षा करेंगे। कौन कौन कभी भी अपने चरित्र पर आंच नहीं आने देगा? हाथ उठा के मुझसे कहो। मरना हो तो मर जाना, पर चरित्र पर दाग मत लगने देना। सही बोल रहा हूं क्या? मरना अच्छा है,
पर चरित्र को गंदा करके जिंदा रहना अच्छा नहीं है। मेरी बहनों, आपसे निवेदन कर रहा हूं, कोई आपकी तरफ कुछ देखे और आपको कुछ गलत बोले तो जरूर जाकर अपने माँ बाप से कहना चाहिए। कोई भी चीज जाकर माँ बाप को कहना चाहिए। शर्मा, और मैं निवेदन यहाँ माँ से भी कहूंगा कि आप भी अपनी बेटी की ना दोस्त बन जाओ, ताकि वो हर अच्छी और बुरी बात आपको कह सके। आपसे नहीं कहती तो कभी कभी उसके साथ गलत होता रहता है और वो डर के कारण गलत को बर्दाश्त करती रहती है। ऐसे कितने केस हमारे भारत में, माँ बाप के डर के कारण के माँ बाप क्या कहेंगे क्या कहेंगे, और गलत होता रहता है, वो सहन करती रहती है। मैं बहनों से निवेदन करूंगा, यदि आपको कोई नजर उठाकर देखे, कुछ भी बोले और आपको कोई स्पर्श करने की कोशिश करे तो सबसे पहले जाकर के अपने माँ बाप को शिकायत करनी चाहिए कि आज फलाने ने हमसे ऐसा कहा और आज हमें स्पर्श करना चाहा, छूना चाहा। जरूर कहिए। आप किसी को मौका देते हैं अपने आप को छूने का, तभी लोग आपको छूते हैं। और आप जिस दिन आग का गोला बन जाओगे ना, लोग डरेंगे आपका गोला छूने से, स्पर्श करने से। आप छूने देती हो तो लोग छूते हैं। आप क्यों छूने देती हो अपने आप को? आग का गोला बन जाओ, कोई आपकी तरफ आंख उठाकर देखे, भस्म हो जाए। ऐसा होना चाहिए हमारी देश की बेटियों को। तुम्हारे साथ गलत होता है, अत्याचार कितनी बेटियों के साथ गलत होता है। इनके साथ गलत इसलिए भी होता है क्योंकि ये सहती है। क्यों सहती हो आप? अपनी रक्षा का कुछ तो ख्याल आपको भी रखना चाहिए। हाँ, आपको भी संभल के बच के चलना चाहिए। समाज गलत है, गंदा है, माना की, पर आपको भी सावधानी तो रखनी चाहिए ना। बस मैं आपकी बेटियों से निवेदन यही करूंगा, संभल कर चलिए। जमाना बहुत बदल गया। एक बहन मेरे पास रोती रोती आ गई। अभी शादी को 4 साल हुआ था, 2 साल का बच्चा गोद में था। रोती रोती आ गई, गुरुजी मैं बर्बाद हो गई, ना पहनने को कपड़ा है, ना खाने को रोटी है। मैंने कहा क्यों? अच्छे घर की लग रही है, खाती पीती घर की है, क्या हुआ तुझे? बोला गुरुजी मेरा पति बिगड़ गया। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा तेरा पति क्या करता है? बोले बैंक का मैनेजर है। मैंने कहा बैंक का मैनेजर है तो 50,000 तो मिलता होगा महीने का? हाँ 50 नहीं 70 मिलता है। तो मैंने कहा फिर तुझे क्या कमी है रोटी की कपड़ों की? बोले गुरुजी मेरा पति शादी के बाद तो बहुत अच्छा था, पर अभी अभी पता नहीं क्या हुआ, मेरी पड़ोसन ने मेरे पति पर क्या किया। अब मेरा पति मेरे पड़ोसन के अंडर में है, वो जो कहती है वो करता है, उसी को पैसा देता है, उसी के साथ रहता है। मेरी पड़ोसन ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे घर में आग लगा दी। मैं क्या करूं? मैं बर्बाद हो गई। मेरे पति को मुझसे छीन लिया। झूठा प्यार करती है, झूठे प्यार का दिखावा और नाटक करती है। मेरे पति को अपने वश में कर रखा है। क्या बताऊं, ऐसी घटनाएं बहुत सारी घटती हैं। एक बात बताऊं, एक स्त्री का घर एक स्त्री ही बिगाड़ती है। एक महिला का घर एक महिला ही बिगाड़ती है। शायद आप भूल जाती हो कि आपको कोई देख रहा है, ऊपर वाला। उसके घर में देर कितनी लगेगी मुझे नहीं पता, लेकिन याद रखना कि ब्याज सहित वापस लेगा। यदि आपने किसी के बसे बसाए घर में आंख डाली, नियत डाली और किसी बसे बसाए घर को उजाड़ा आपने एक बार, तो 7 जन्म तक भगवान तुम्हारा घर नहीं बसने देगा। ये भगवान तुम्हें दंड देगा। भगवान का हिसाब एकदम क्लियर है। मैं पुरुषों से भी कहता हूं, कभी कभी एक पुरुष ही दूसरे पुरुष का घर बिगाड़ देता है, स्त्री भी और पुरुष भी। एक गांव था कल्याणपुर जैसा, छोटा सा,
कल्याणपुर नहीं, कोई दूसरा गांव था। एक गांव था, उस गांव में एक वैश्या रहती थी। ध्यान दे दो, एक गांव था, उस गांव में एक वैश्या रहती थी। सारे गांव के लोग उस वैश्या से प्रभावित थे। बड़ी सुंदर थी और गांव के बच्चों को भी वो बिगाड़ रही थी। अब गांव के कुछ समझदार लोग बड़े परेशान थे। गांव में एक संत जी आए। गांव वालों ने संत जी के चरण पकड़ लिए। गुरु जी, ये वैश्या ने पूरा गांव बर्बाद कर दिया, आप कृपा करो। गुरु जी बोले ठीक ठीक। अब गुरु जी ने वैश्या के घर के सामने अपनी घास की कुटिया बनाई और रहने लगे। सवेरे 4 बजे से सीताराम सीताराम